जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन भी करता है। तो आप सबों के बीच एक और भर्ती का अपडेट इस प्रकार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, जिला नियोजनालय साहेबगंज, यानी कि ये जो भर्ती कैंप लगने वाली है, ये भर्ती कैंप साहेबगंज जिला में लगने वाली है। और यहाँ कैंडिडेट की बात करते हैं तो कौन उम्मीदवार यहाँ पे जा सकते हैं इस भर्ती कैंप में, तो ऑल ओवर झारखंड, झारखंड के जो जितने 24 ज़िले हैं, झारखंड के 24 ज़िले, इन सभी 24 ज़िले के कैंडिडेट इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले भर्ती डेट की आप लोग को जिक्र कर दिया जाए तो भर्ती कैंप आप लोग का लगने वाला है 4 नवंबर 2023 को, आने वाला शनिवार को आप लोग को ये लगने वाला है, जो कि एक दिवसीय रहेगा। यानी कि एक ही दिन 4 नवंबर शनिवार को ही सिर्फ यहाँ पे भर्ती कैंप लगने वाला है, जो कि साहेबगंज में लगने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट साहेबगंज, बेसिकली संथाल परगना क्षेत्र से जो भी 7 ज़िले आते हैं, 6 ज़िले, तो आप उन 6 ज़िले के जो भी कैंडिडेट इसके अगल बगल के है, गोड्डा है, पाकुड़ है, जामताड़ा, दुमका, ये सब के कैंडिडेट आप निश्चिंत इस भर्ती कैंप में जा कर के शामिल होइए। चूँकि आप जेसीसी का अभी रवैया देख ही पा रहे होंगे, किस प्रकार से उनका रवैया देखने को मिल रहा है एग्ज़ाम के प्रति। एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है, बट एग्ज़ाम में ये कहाँ का रूल रेगुलेशन है सो पता ही नहीं। एक यूनिक एक बात किया जाए, एक इंडिविजुअल एक सेंटर का एग्ज़ामिनेशन ही कैंसिल कर दिया जाता है। आप सोचिए कितनी बड़ी क्या यहाँ पे करवाई जा रही है सो। मान लिया जाए 50 सेंटर बनाया गया है, जिसमें से 5 सेंटर का कैंसिल ही रद्द कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार का रूल रेगुलेशन कहाँ से लेकर के आ रही है सो समझ में नहीं आ रही है। बाकी वो खैर छोड़िए, वो अलग मामला है। तो जो कैंडिडेट को बहुत ही समझिए कि अभी ज़रूरी है, तो आप अपने ज़िला के प्रखंड में पता कीजिए। और बैक टू बैक जेसीसी गुरुकुल भी अब आपसे जो भी मनरेगा की भर्ती प्रखंड स्तर पर वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी का अपडेट अब लगातार आप लोग को देगी, जिससे कि आप वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में पहले जॉब कीजिए, साथ ही साथ अपनी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में भी लगे रहें। चूँकि आप लोग की आर्थिक स्थिति सही रहेगी तो निश्चिंत है कि आप लोग अपने ध्यान को पढ़ाई की तरफ ले जा सकती हैं। मेन सबसे बड़ा आज का मुद्दा है आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति जो कहीं बाहर में जाके मजदूरी करने से अच्छा है कि ब्लॉक लेवल में ही किसी तरह का इस तरह की तमाम आप देख पाते होंगे भर्ती कैंप आती है, उसमें शामिल होके काम कीजिए 8 घंटा, बाकी समय आप अपनी पढ़ाई में दीजिए। तो चलिए हम लोग इस पोस्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं। खुशखबरी दोस्तों, आप लोग के लिए वैकेंसी जो निकल के आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जॉब लोकेशन साहेबगंज, कुछ पोस्ट में आप लोग का साहेबगंज जॉब लोकेशन मिलने वाला है, बट कुछ है इसमें जिसमें कि आप लोग को झारखंड से बाहर वर्क करने को मिलेगा। और ये जो भर्ती वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, इसमें 1500 प्लस वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रही है। तो ये आप लोग का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर साबित होने वाला है। तो आप निश्चित ही इस भर्ती कैंप में शामिल होइएगा। इस भर्ती कैंप में देखने को मिल रही है। और ये बेसिकली बात करते हैं, इसका जो पोस्टिंग रहेगा वो आपका साहेबगंज झारखंड में ही रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे जॉब लोकेशन। तो कुछ पोस्ट है जिसके लिए आप लोग को पोस्टिंग होगा साहेबगंज में। बाकी जो कुछ है 4 पोस्ट जिसके लिए पोस्टिंग आप लोग को इन राज्य में मिलेगा। गुजरात, बेंगलोर, हैदराबाद और हैदराबाद में कुछ पोस्टेड है जो कि झारखंड से बाहर में आप लोग को जॉब लोकेशन मिलेगा। बट कुछ है जो कि आप लोग को झारखंड में ही मिलेगा। और झारखंड में कहाँ मिलेगा, तो झारखंड के साहेबगंज ज़िला में ये मिलेगा। तो बेसिकली जो साहेबगंज ज़िला से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ ऑल ओवर झारखंड के कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, चूँकि यहाँ पे आप लोग को अपने स्टेट में ही यह वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये आयोजन कहाँ पे करवाया जाएगा, सो यहाँ पे उसका पूर्ण विवरण दिया गया है, देखिए। अतः सभी आवेदिकाओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 4 नवंबर 2023 शनिवार का जिला नियोजनालय साहेबगंज आईटीआई कॉलेज कैंपस, जो साहेबगंज में आईटीआई कॉलेज है, उसी कैंपस पे आप लोग को
देखिए ठेंगड़ी रोजगार मेला में उपस्थित होकर निम्नवत रिक्तियों में संबंधित रोजगार के सुअवसर का लाभ उठाएं। तो भर्ती कैंप कहाँ पे लगने वाला है? जिला नियोजनालय साहेबगंज ITI कॉलेज कैंपस। ये आप गूगल में डायरेक्ट मैप में सर्च मारिएगा, ये आप लोग को लोकेशन वहाँ पे दिख जाएगा। चलिए क्या क्या रिक्त पदे हैं सो देखिए यहाँ पे। सबसे पहले पोस्ट हम लोग बात करते हैं डीप आई हॉस्पिटल। डीप आई हॉस्पिटल से ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि पोस्ट है एक नर्स का और एक है कंसोलेयर का। तो नर्स का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है एक, कंसोलर का भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। क्वालिफिकेशन जो नर्स के लिए मांगा गया है NM, और जो कंसेलर है इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। एज की बात करते हैं 18 से 25 वर्ष एज लिमिट मांगा गया है। और कंसेलर जो पोस्ट है इसके लिए मेल एवं फीमेल दोनों के लिए बोथ है, जो कि 18 से एबोव होने चाहिए। शुरुआत में जो नर्स है उनको 8,000 का मंथली पेमेंट दिया जाएगा, और जो कंसेलर हैं इनको 10,000 से लेकर के 12,000 के बीच में यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन बात करते हैं साहेबगंज में इनका जॉब लोकेशन है। वहीं नेक्स्ट हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं, तो अगला जो पोस्ट है आप लोग का है SBI लाइफ इंश्योरेंस। देखिए SBI जो लाइफ इंश्योरेंस है वहाँ से आप लोग को यह वैकेंसी देखने को मिल रही है। यूनाइट मैनेजर के 4 पोस्ट है। ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। 18 से 21 से 40 वर्ष के बीच के, चाहे मेल हो फीमेल बोथ कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। सैलरी देख सकते हैं 25,000 सैलरी। जॉब लोकेशन इसका साहेबगंज है। और एक वैकेंसी है LM पोस्ट के लिए, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की सीट की संख्या है 20, और इसके लिए सिर्फ 12th पास मांगा गया है देख सकती हैं। और 18 से 40 मेल एवं फीमेल, और इसका भी जॉब लोकेशन साहेबगंज है। LM इसका तो फुल फॉर्म तो मुझे नहीं मालूम है, बट ये 12th क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि ओनली सिर्फ 12th क्वालिफिकेशन और 18 से 40, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो आप देख सकते हैं यूनाइट मैनेजर का भी पोस्ट मांगा गया है, इसमें 4 पोस्ट है। बेसिकली LM है, इसमें सर्वाधिक पोस्ट है झारखंड के अंतर्गत। कुल रिक्त पदों की संख्या 20 है। और एज एडुकेशन क्वालिफिकेशन भी बात करें तो ओनली सिर्फ 12th पास ही मांगा जा रहा है। एज भी इसमें काफ़ी दिया गया है 18 से 40 वर्ष के बीच में। 18 जैसा कि ये एज दिया गया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कुछ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड या फिर ऑफिस वर्क से ही रिलेटेड ये कुछ वर्क होगा, तभी तो इतना एज डिफरेंस दिया गया है। अगला वैकेंसी की यदि हम लोग बात करते हैं, अगला वैकेंसी आप लोग का है होटल हिल व्यू। क्या चाहिए? होटल हिल व्यू। होटल हिल व्यू ये भी आप लोग का साहेबगंज में है, यानी कि हम लोग देख सकते हैं नीचे के जो तीसरा चौथा नंबर के है, ये भी आप लोग का साहेबगंज में। अब देखिए होटल हिल व्यू, ये सुनने नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा आप लोग को ये पर्यटक स्थल वैली एरिया में रखेगा, जिसमें कि सर्व ट्रेनी हेल्पर का देखिए ये पोस्ट है, जिसमें कि संख्या कितनी है? 4 पोस्ट खाली है। इसमें 12th पास एबोव मांगा गया है। 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 8,000 इसमें सैलरी शुरुआत के समय दी जाएगी। अगला पोस्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, तो अगला पोस्ट है आप लोग का रिसेप्शनिस्ट, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या 1 है। 12th पास 18 वर्ष से अधिक, इसमें भी 8,000, और जॉब लोकेशन आप लोग का साहेबगंज में ही रखा जाएगा। बाकी जो आगे के 4 हैं इसके लिए जॉब लोकेशन एक तो गुजरात राज्य के लिए है, गुजरात राज्य, जो कि कैरियर ब्रिज स्किल सॉल्यूशन, जिसमें कि पोस्टिंग बात करते हैं मशीन ऑपरेटर के लिए 250 पद यहाँ पे खाली है। आप देख सकते हैं 250 पद मशीन ऑपरेटर हेल्पर के लिए खाली है, जिसमें कि अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 10th 12th एंड ITI पास होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष के बीच में देख सकते हैं 14,500 सैलरी है। जॉब लोकेशन है आप लोग का गुजरात। वही इंसोडिया PVT, यानी कि ये इधर के जो हैं ये आप लोग को कंपनी के नाम दिए गए हैं। ये जो कंपनी आएगी देखिए ऑपरेटर हेल्पर, ठीक। वहीं हम लोग बात करते हैं मशीन ऑपरेटर हेल्पर, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या 350 है। और 10 12th और ITI पास होने चाहिए। 18 से 28 वर्ष के बीच में होने चाहिए। 14 से देखिए 24,000 के बीच में। जॉब लोकेशन आप लोग का बेंगलोर रखा गया है।
नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो अगला है आप लोगों का क्वेस्ट कॉरपोरेशन, जिसमें कि पोस्ट का वैकेंसी बात करते हैं। असेंबली ऑपरेटर का ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। 500 इसमें टोटल वैकेंसी है। 10th 12th और ITI डिप्लोमा ये सारी वैकेंसी यहाँ पे इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है 18 से 23 वर्ष। और देख सकते हैं 16,000 ये सैलरी है। हैदराबाद में आप लोग का पोस्टिंग होगा। अगली जो G4S कंपनी है सिक्योरिटी गार्ड 500 पोस्ट है। देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए 500 पोस्ट है। 10+ पास इसमें मांगा गया है। ओनली सिर्फ मैट्रिक पास होने चाहिए। 18 से 40 वर्ष के बीच में 14,000 से 21,000 के बीच में। जॉब लोकेशन हैदराबाद। तो ये जो होमगार्ड सिक्योरिटी वाला जॉब है ये काफ़ी बेहतरीन जॉब है। इसमें आपको किसी तरह का कुछ भी वर्क नहीं करना होता है, लोड वर्क नहीं करना होता है। आप इसमें सिर्फ आप लोग को ड्यूटी देना होता है, बैठ के थोड़ा आप लोग को स्टैंड अप खड़ा होके देने हैं। बाकी जो आप बैठे रहते हैं तो उस समय आप अपनी स्टडी को भी कर सकते हैं। जिनको पढ़ना होता है वो कहीं से भी पढ़ ही लेता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है और यदि आपको चाहिए अभी जॉब का ज़रूरत है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इस भर्ती में शामिल होइए, भर्ती कैंप में। और बस 1 साल 2 साल जब तक हो सके तब तक आप वहाँ पे नौकरी कीजिए। बाकी आने वाला समय आप लोग अपनी तैयारी में दीजिए। यदि 5 वर्ष भी आप लोग को तैयारी में लग जाता है तो कोई परवाह नहीं, 5 साल भी दीजिए। बाकी का आने वाला जो आपका 20-25 साल से है वो अच्छे से गुजरेगा तो आपको 5 साल कष्ट झेलने में क्या है। और JCC का रवैया तो आप देख ही पा रहे होंगे, एग्जामिनेशन क्या हो रहा है सो क्या नहीं हो रहा है सो। बाकी अभी आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आप इस भर्ती कैंप में शामिल होइए। 6 मंथ इसमें वर्क कीजिए। और आने वाला जो भी यदि इस साल इस कार्यकाल के दौरान झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा ये सब की वैकेंसी यदि किसी कारणवश नहीं आ पाती है तो निश्चिंत आप इतना श्योर लेके चलिए कि आने वाला अगला कार्यकाल में आप लोग का वैकेंसी निश्चिंत ही दी जाएगी। और लगातार जो कैंडिडेट मेहनत करते रहेगा आखिरकार सक्सेस उन्हीं को मिलेगी, मंजिल उन्हीं को मिलेगी। सो आप लोग को हताश नहीं होना है। अपने निरंतर अपने पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई आप लोग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई आप लोग का वो सफलता का चाबी है, वो सफलता का कुंजी है जो आने वाला आप लोग का फ्यूचर, आप लोग का जेनरेशन बदल के रख देने की वो ताकत रखता है शिक्षा। तो साथ में किसी तरह का कोई भी वर्क आप लोग को करना पड़े, वर्क कीजिए नो डाउट, लेकिन साथ साथ में आप लोग को पढ़ाई किसी भी हालत में करनी है, करनी है, करनी है। और इस भर्ती कैंप में यदि आप शामिल हो रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को क्या क्या लेकर के जाने सो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लेके जाने सो। स्थानीय नियोजन हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जो कि आपका निवास प्रमाण पत्र कहाँ से आप निवास संबंधित रखते हैं वो निवास पत्र लेके जाइएगा। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। एक आधार कार्ड का जेरोक्स लेके जाइएगा। ITI किए हुए हैं तो ITI सर्टिफिकेट का जेरोक्स, यानी कि सभी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सभी का छाया प्रति, यानी कि उसके जेरोक्स आप लोग को लेकर के जाने हैं इस भर्ती कैंप में। और बेसिकली जो साहेबगंज से बिलोंग है तो मैं स्पेशली उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप निश्चिंत ही या इस भर्ती कैंप में जाकर के शामिल होइए, चूँकि आपका जॉब लोकेशन आपके अपने ज़िला में ही दिया जा रहा है। तो चलिए बाकी जो भी अपडेट होगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगली किस ज़िला में मनरेगा के तहत वैकेंसी आ रही है